नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञान और वैराग्य, त्याग और तपस्या, धर्म और अध्यात्म, प्रकृति और सौंदर्य, जहां इन सब का संगम हो, ऐसे अनेक क्षेत्र भारत में दिखलाई देते हैं। परंतु फिलहाल में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, कटनी की सीमा में पड़ने वाले श्री वैष्णव पीठ कटाव धाम की, जहां पर श्री रामार्चन मंडपम की स्थापना की गई है, जो कि विश्व का प्रथम मंदिर है। यहां पर जो संत हैं, सिया वल्लभदास जी, वेदांती जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर वेदांती जी महाराज की त्याग और तपस्या और उनकी लगन के चलते यहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। युवा पीढ़ी धर्म और अध्यात्म के साथ में राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते दिखलाई दे रही है। यूं तो पूरे देश भर के भक्त यहां पहुंचते हैं, पर यहां किस प्रकार आयोजन चल रहा है, इसको लेकर हम आपको लेके चलते हैं कटाव धाम। और यहां पर हम चर्चा करेंगे वेदांती जी से, महाराज से। आइए पहले उन्हीं से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार यहां पर चल रहा है मंदिर का निर्माण। जी, विश्व का एक अनोखा मंदिर यहाँ पर निर्माण हो रहा है। लगभग बहुत सारे कार्य उसके पूर्ण हो चुके हैं। किस प्रकार की ये कल्पना है और क्या इसमें विशेष होने जा रहा है? हमारे वैष्णव परंपरा में, हमारे हिंदू समाज में भगवान श्री राम की बहुत बड़ी महिमा है और भगवान श्री राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। बहुत सारे यज्ञ हैं, उन समस्त यज्ञों में श्री रामार्चा यज्ञ बहुत ही दिव्य और अद्भुत यज्ञ है। रामार्चा की बहुत अद्भुत महिमा है। जगत गुरु पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज ने, हमारे जो पन्ना राज्य पहले लगता था, अब आपका दमोह जिला पड़ रहा है, दमोह जिला में हटा तहसील में जो रनेह ग्राम है, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। और उसके बाद संपूर्ण विश्व में संत विरक्त होने के बाद, दिव्य विद्वान होने के बाद संपूर्ण विश्व में उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की अद्भुत धारा बहाई थी। श्री रामार्चा यज्ञ ये अनादिकालीन है और हमेशा होता है प्रत्येक युगों में। तो जब जब कलयुग आता है तब श्री हनुमान जी महाराज स्वामी श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज को निमित्त बना करके श्री रामार्चा यज्ञ को इस जगत में प्रकट करते हैं, प्रकट करवाते हैं। पूरे देश में और अब पूरे विश्व में श्री रामार्चा यज्ञ हो रहा है। श्री रामार्चा यज्ञ की पद्धति के अनुसार श्री रामार्चा मंडपम की परिकल्पना की गई है। ये कटाव धाम तीर्थ क्षेत्र बहुत दिव्य अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्राचीन काल में हम जानते हैं कि दमोह से संपर्क का मार्ग, और आज भी दमोह से जबलपुर का और मझौली या सिहोरा का संपर्क मार्ग कटाव धाम ही है, अन्य कोई मार्ग आसपास में नहीं है। स्वामी श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज रणे से चल करके हथलेवा जब आए तो मार्ग यही रहा होगा और ये दिव्य तीर्थ रहा, वैष्णव तीर्थ रहा है, तो निश्चित है इस स्थल पर उन्होंने विश्राम किया होगा। उस और स्वामी श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज की जो प्रारंभिक कर्मभूमि है, वो हमारा ये क्षेत्र जो कटाव धाम और सिहोरा का जो विस्तृत क्षेत्र है, ये रहा है। तो उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए श्री रामार्चा यज्ञ पद्धति के अनुसार श्री रामार्चन मंडपम बनाने की प्रेरणा हमारे हृदय में जागी और मैंने कटाव धाम तीर्थ क्षेत्र में दिव्य भव्य श्री रामार्चन मंडपम के निर्माण का संकल्प किया और वो निर्माण कार्य लगभग चल रहा है और लगभग अब समापन की ओर है। तो ये श्री रामार्चन मंडपम विश्व में बनने वाला वर्तमान में प्रथम श्री रामार्चन मंडपम है और आने वाले समय में भारतवर्ष में श्री रामार्चन मंडपम की श्रृंखला बहुत बढ़ेगी और जिसका आदर्श कटाव धाम तीर्थ क्षेत्र में बनने वाला श्री रामार्चन मंडपम होगा। तो ये दिव्य भव्य श्री रामार्चन मंडपम भक्तों के सहयोग से बन रहा है और इस निर्माण में जितने भी भक्त सहयोगी हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये मंदिर अतिशीघ्र बन करके तैयार हो, जो हमारे मध्य प्रदेश का गौरव पुनः प्रकट हो इसके माध्यम से। जय श्री राम, वंदे मातरम। ये थे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री सिया वल्लभदास जी वेदांती जी महाराज, जिन्होंने विस्तृत जानकारी संबंध में दी। और अब हम चर्चा करते हैं यहाँ आने वाले भक्तों से। भक्तों की नजर में
और यहाँ के लोगों की नजर में आखिर क्या है, किस प्रकार का नजरिया है, क्या वह सोचते हैं, किस प्रकार यहाँ हुआ परिवर्तन और क्या होगा आने वाले समय में, चर्चा करते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सचिन रजक। सचिन जी आप यहीं पड़ोस में रहते हैं? हाँ, यहीं बाजू में कुसमी गांव है और अपनी जबीरा तहसील में आता है, वहीं पे एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं कटाव धाम में जी। रामार्चन मंडपम, यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है जो विश्व का अनोखा मंदिर है। जी जी। आप ग्राम के हैं जी। आप सब कुछ जानते हैं। बहुत अच्छा। जब ये मंदिर नहीं बना था, संत जी यहाँ नहीं आए थे, तो क्या परिस्थिति थी यहाँ की? उस समय पर हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर लोग भी कम आते थे, तो यहाँ पर लोग कहीं शराब पीना, सब प्रकार की काम ऐसी व्यसन खूब सारे लोग करते थे यहाँ पर। मगर बाद में संत जी को हम लोग जानते भी नहीं थे, तो धीरे धीरे के आके यहाँ पर आना चालू किए, संत जी को जाने। मगर जब उनके विचारों को पहचाने तो हम लोग को, पूरी जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, पूरे क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ उस चीज़ से। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ विकास हुआ जी, और फिर तीर्थ के क्षेत्र में विकास हुआ। आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आपका क्या मत है? हमारा मत यही है, इससे हिंदू संस्कृति को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। जैसे कि वर्तमान में भी राम मंदिर के विषय में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो गुरुजी के बहुत बोलते हैं राम के विषय में, और हमको लगता है गुरुजी सिर्फ राम के बहुत बड़े भक्त हैं, और उनके कारण वर्तमान में लोगों में श्रद्धा बहुत सारी जगी है। जो लोग नास्तिक भी थे तो उनके कारण कई लोग आस्तिक में पहुंच गए हैं, और वर्तमान में यहाँ पर रोज़गार के लिए भी कई लोग चीज़ें फैलाई हुई, दुकान, छोटी छोटी दुकान डाल लिए हैं। रोज़गार का बहुत अवसर मिल रहा है लोगों को यहाँ के कारण। आपका नाम क्या? गणेश प्रसाद रहा है। अच्छा भाई साहब, कहाँ के रहते हैं आप? पड़ुआ पिपरिया यहीं पास में है, 2 किलोमीटर। यहाँ पर आज हम कटाव धाम में खड़े हुए। जी। आप लगातार आते रहते हैं? जी, डेली आते। किस प्रकार का आयोजन चलता है यहाँ? यहाँ पर शाम को संकीर्तन होती, हरि नाम संकीर्तन, और सुबह डेली सुंदरकांड होता है। उसमें मैं भी मंगलवार के लिए मैं भी सदस्य में भी करता हूँ, आज पाठ किया हूँ सुंदरकांड का। और इसके पहले जब यहाँ ये मंदिर नहीं था तब यहाँ उतने लोग नहीं आते जाते रहे। जब से महाराज जी आए हैं वेदांती जी, तब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से यहाँ बहुत लोग आने जाने लगे हैं, और धर्म के प्रति बहुत आस्था लोगों की जुड़ गई है। और क्षेत्र के बहुत से लोग जो हैं हरिनाम संकीर्तन से जुड़ रहे हैं, और डेली यहाँ शाम को 2 घंटा संकीर्तन होती रहती है। और हम वेदांती जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, जो कि हम लोगों को धार्मिक स्थान से जोड़े हुए हैं, और बहुत बड़ा विकास हो रहा है यहाँ पर। तो सुना मित्रों, आपने ये थे यहाँ के भक्त जिन्होंने अपनी जो विचार है वह व्यक्त किए, और किस प्रकार यहाँ परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को भी उन्होंने व्यक्त किया। आपसे भी निवेदन, पहुंचे कटाव धाम, श्री वैष्णव पीठ में दर्शन करें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, और अपना योगदान भी दें विश्व के बनने वाले प्रथम रामार्चन मंडपम में। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं पर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।